हेलो, वेलकम टू ट्रेड द मोमेंटम चैनल। अभी हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 आने वाले वीक और आने वाले मंथ्स में किस तरह से मोमेंटम कर सकता है। सबसे पहले हम सिंपली देखेंगे प्राइस एक्शन के बेस पे, फिर हम उसके बाद देखेंगे बॉलिंजर बैंड पे कहाँ कहाँ प्राइस रेजिस्टेंस या सपोर्ट ले सकता है। उसके बाद फिबोनाची लगा के हम देखेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हमें मार्क करनी है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एलिट वेव के बेस पे कौन से 3 पॉसिबिलिटीज़ मार्केट में बन रही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक प्राइस एक्शन से। लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, जब तक प्राइस लोअर हाइस लोअर लो लोअर हाइस लोअर लो बना रहा है तब तक वो ट्रेंड चेंज नहीं होता है। ठीक है, यही डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में किया था कि प्राइस यहाँ से अब तक प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है तो हाई पॉसिबिलिटी है अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है यहाँ से वापस प्राइस। और हमने ये एक पॉसिबिलिटी और डिस्कस की थी कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो सकता है। ठीक है, लेकिन प्राइस में वॉलेटिलिटी के कारण, न्यूज़ के कारण प्राइस में एक ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, एक शार्प सेलिंग हमें देखने मिली। ठीक है, सो अभी हमें क्लियरली चार्ट पे क्या दिख रहा है कि प्राइस ने अभी भी हम अपना प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, प्राइस ने अगर यहाँ में दिख रहा है ये चीज़ कि कैंडल ने क्लोज दे दी है, लेकिन अगर हम प्रीवियस हाई की बात करें तो हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, तो हाई पॉसिबिलिटी है ये मंडे को ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सो क्या हमें लग रहा है कि यहाँ से न्यू ट्रेंड चालू हो रहा है, मार्केट ऑल टाइम हाई की पॉसिबिलिटी लगा रहा है, ऑल टाइम हाई की पॉसिबिलिटी यहाँ पे हमें दिख रही है। तो हम चलिए देखते हैं। सिंपल हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ सपोर्ट आ रहा है और कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है। हम वो सब चीज़ मार्क करेंगे, बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक जाएंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि ऑल टाइम हाई लगेगा या नहीं लगेगा, कि यहाँ से और एक लो आना बाकी है। डिटेल में इलेक्ट वे जब हम डिस्कस करेंगे उसमें हर एक पॉसिबिलिटी मैं आपके साथ अच्छे से शेयर करूँगा डिटेल में। ठीक है, तो अभी हमें क्लियरली प्राइस एक्शन के बेस पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है जो आ रहा है 23,850 का। प्राइस ने क्लोजिंग वहीं दी हुई है, मंडे अगर गैप अप होता है तो ये इजीली ब्रेक कर देगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा है, साइकोलॉजिकल लेवल 24,000 की। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या दिख रहा है कि 24,000 तक एज अ साइकोलॉजिकल लेवल भी होती है और वो हाईएस्ट ओआई की लेवल भी होती है, तो वो लेवल हमने मार्क कर लिया। ठीक है, तो ये जोन हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा फॉर लॉन्ग, क्योंकि हाई पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पे हम ट्रैप हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस जोन को मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हमें इसके अलावा हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड में हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि डेली और वीकली टाइम फ्रेम में बॉलिंजर बैंड ने अपना लोअर बैंड ब्रेक किया है, तो हाई पॉसिबिलिटी होगी कि रिवर्सल यहाँ से होने वाला है। ठीक है, तो एक्चुअल में रिवर्सल हुआ वहाँ से, लेकिन ये मोमेंटम हम कैच नहीं कर पाए क्योंकि कंटिन्यूसली प्राइस एक गैप पर ओपन हो रहा था और न्यूज़ पे ट्रेडिंग हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो ये मोमेंटम हमने मिस किया। बट हमें एक्चुअल में आइडिया लग चुकी थी यहाँ पे कि प्राइस यहाँ से एक स्मॉल बाउंस या बाउंस देने की पॉसिबिलिटी 80% रखता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी वही था और डेली टाइम फ्रेम पे भी वही था। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे भी उसने लोअर जोन ब्रेक किया था। तो अभी हमें क्या दिख रहा है, अभी सबसे पहले हम दो चीज़ देखेंगे। यहाँ पे मेरे चार्ट में दो मूविंग एवरेज लगी हुई है, एक्सपोनेंशियल और सिंपल। जो आपको ये ब्लैक वाली मूविंग एवरेज दिख रही है, ये मूविंग एवरेज है, ये है एक्सपोनेंशियल। और ये अपसाइड जो आपको ये लाइट ब्लू में दिख रही है, ये है सिंपल मूविंग एवरेज। सो हमें इस बेस पे टाइम फ्रेम पे दोनों मूविंग एवरेज वर्क करती है। ठीक है, तो अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या दिख रहा है कि 22,050 के अराउंड मूविंग एवरेज आ रही है। जो बॉलिंजर बैंड का अपर जोन है वो भी उसी लेवल में आ रहा है। तो हमने हमेशा बॉलिंजर बैंड के बारे में क्या डिस्कस किया है, जब भी बॉलिंजर बैंड का अपर जोन या बॉलिंजर बैंड का लोअर जोन ब्रेक होता है तो वहाँ से एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी होती है। हमने ये भी डिस्कस किया है कि रिवर्सल कितना होगा ये हमें पता नहीं है, बट वो जो जोन है, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर अपर जोन ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, ये ओवरबॉट जोन में चले जाएगा। अगर यही लास्ट टाइम जब इसने ये वाला जोन ब्रेक किया था तो हमने क्या डिस्कस किया था कि प्राइस एक ओवरसोल्ड जोन में है, यहाँ से टेम्पररी बाउंस आना चाहिए। इसके एक डिसएडवांटेज यही होता है कि प्राइस कहाँ तक जाएगा ये हमें पता नहीं होता है। सिंपली एक आइडिया ये होती है कि जब भी प्राइस जोन ब्रेक करता है तो वो
अपने मिडल जोन के पास आने का ट्राई करता है, जो है 20 SMA। 20 SMA एज अ मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। तो अभी भी पॉसिबिलिटी क्या होगी, अगर कल जाके अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, ग्रीन कैंडल यहाँ पे अगर ऐसे बनती है कल जाके, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, ये बॉलिंजर बैंड के ऊपर ब्रेक कर देगा, तो सबको यहाँ पे बुलिश हो जाएंगे। लेकिन हमें पता है कि बॉलिंजर बैंड के पास अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे कम पॉसिबिलिटी होगी कि मार्केट वहाँ पे सस्टेन करे। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी कि मार्केट आने वाले नेक्स्ट 2-3 डेज़ में यहाँ से नीचे आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है, हम कहाँ तक लेके चलेंगे कि ये मिडिल जोन तक आ सकता है, जो है अराउंड 23,350 तक, ठीक है। उसके साथ में नीचे जो मूविंग एवरेज लिखी हुई है 200 एक्सपोनेंशियल है, वो हमें कहाँ सपोर्ट शो कर रही है, वो हमें सपोर्ट शो कर रही है अराउंड 23,350 के अराउंड, 370 के अराउंड, जो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएगी। उसके साथ में हमें 20 SMA क्या शो कर रहा है, 20 SMA हमें शो कर रहा है अराउंड 160 के लेवल। तो हमें क्लियरली एक जोन मिल रहा है कि ये जोन एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा, और ये अपसाइड का जोन है ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, जो है 24,050 के अराउंड, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है आने वाले 2 वीक्स में प्राइस इसी जोन में स्पेंड कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट। अभी हम चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि प्राइस कहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, ठीक है। अभी हमने डेली टाइम फ्रेम पे जो मूविंग एवरेज मार्क किया था, कहाँ पे मार्क किया था, वो अराउंड 23,350 पे अराउंड। तो जो 20 SMA ऑन वीकली टाइम फ्रेम वो भी सेम ही जोन में आ रही है, तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकती है लेवल 23,350 की, ठीक है। अभी उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि जब भी प्राइस अगर लोअर बैंड से मिडिल बैंड के पास आता है और मिडिल बैंड ब्रेक करता है, तो वो कहाँ जाता है, वो अपर जोन के पास जाने की पॉसिबिलिटी रखता है, ठीक है। तो इस केस में अपर जोन कहाँ आ रहा है, अराउंड 24,700 की। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आने वाले वीक्स में प्राइस 24,700 के पास जा सकता है, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ बॉलिंजर बैंड, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है 24,050 के अराउंड, क्योंकि बॉलिंजर बैंड भी ब्रेक करेगा, प्लस यहाँ पे 200 SMA भी है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। प्लस वहाँ पे 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, जो एक हाईएस्ट हुआ है बनने वाला है आने वाले वीक में। यहाँ तक कुछ डाउट, सिंपली हमने मार्क कर लिया। अभी हम क्या मार्क करेंगे, अभी हम मार्क करेंगे फिबोनाची। फिबोनाची में हम क्या देखते हैं कि जब भी कोई ट्रेंड चेंज होता है तो उस ट्रेंड को चेंज होने के लिए हम कौन सी लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, 50% और 61%। तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस हाई से लेके लेटेस्ट लो तक का फिबोनाची मार्क करेंगे, ठीक है। और इसमें कौन सी लेवल्स मार्क करेंगे, 50% और 61% की। और एग्जैक्टली आप क्या देखोगे कि 24,000 पे 50% की फिबोनाची भी आ रही है। मीन्स हमें 3-4 रेजिस्टेंस उसी जोन में आ रहे हैं। हमने बॉलिंजर बैंड भी देखा, हमने 200 SMA भी देखा, अभी हम फिबोनाची भी देख रहे हैं। और डाउन साइड में भी सेम चीज़ हो रही है। डाउन साइड में क्या हो रहा है, 23,350 के पास क्या हो रहा था, वहाँ पे एक सपोर्ट भी आ रहा था, कौन सा वाला, SMA का, प्लस 200 EMA का आ रहा था, प्लस उसके बाद में बॉलिंजर बैंड का मिडिल जोन भी आ रहा था, डेली में भी और उसके बाद वीकली में भी। तो ये 2 लेवल आने वाले वीक में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करने वाली है। लेवल नोट कर लीजिए, 24,070 एंड 23,350। ये लेवल्स एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का एक्ट करेगी आने वाले वीक्स में, ठीक है। और इसके बाद हमें जो फिबोनाची की इंपॉर्टेंट लेवल होती है, जिसे कहते हैं गोल्डन रेशो, वो कौन सी आ रही है, 24,550। तो हमें यहाँ पे क्या शो हो रहा है, जो हमने वीकली टाइम फ्रेम पे बॉलिंजर बैंड की जो हायर जोन मार्क किया था, प्लस हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी एक जोन हमें दिख रहा है। तो हमने ये जोन क्या शो कर रहा है कि आने वाले टाइम में 24,550 से लेके 1000 तक की और एक रेजिस्टेंस लेवल्स होगी मार्केट के लिए, ठीक है। तो सिंपली कैसे वर्क करती है लेवल्स, जैसे जैसे एक जोन ब्रेक होगा वैसे वैसे प्राइस नेक्स्ट जोन के पास अप्रोच करेगा। ये सिंपल प्राइस एक्शन के बेस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ तक क्या कुछ डाउट है आपको, आपने सब लेवल मार्क कर लिए। प्राइस एक्शन के बेस पे हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट लेवल है, जो है 23,350, 24,070
एंड लास्ट वन इज़ 24,700। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो अभी इसके बाद हम क्या देखेंगे कि अभी हमने लास्ट वीडियो में एलिट वेव के बेस पे क्या डिस्कस किया था, ये सब मैं हटा देता हूँ। सिर्फ 3 लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, वही मैं रहने दूंगा, बाकी सब मैं हटा देता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने एलिट वेव के बेस पे क्या डिस्कस किया था कि अगर ये W है X Y X और ये Z बन सकता है जब प्राइस इस जोन में X बना रहा था। ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया था, अगर ये Z बनता है तो ये न्यूज़ पे आ सकता है, और एग्जैक्टली वैसे हुआ। लेकिन यहाँ पे एक इशू क्या हुआ, जब भी एक Z का फॉर्मेशन होता है तो हम एक्सपेक्टेड रखते हैं 3 वेव्स मूव आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या हुआ, सिंगल लेग में ही पूरा मूव आया, प्लस ये 127% ऑफ एक्स वेव नहीं था, तो इसलिए हमें इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ये Z कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये आप एग्जैक्टली देखोगे तो आपको क्या दिखेगा चार्ट पे, ये अराउंड 111% है। तो ये क्या होता है, ये एक इरेगुलर पैटर्न भी होता है। जब हम ABC देखते हैं तो B जब इरेगुलर बनता है तो वो भी 111% जा सकता है। ठीक है, अगर यही चीज़ 127% हो जाती तो हम मे बी यहाँ से एक श्योरिटी से ले सकते थे कि यहाँ पे Z कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी क्या शो हो रहा है, यहाँ पे 3 वेव्स में मूव नहीं है, प्लस ये 127% भी नहीं आया है, तो ये पॉसिबिलिटी कम लग रही है कि Z यहाँ पे कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे कि Z कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर हम देखेंगे कि Z कंप्लीट हो चुका है तो अभी क्या हो सकता है। थर्ड वाला वो मूव है वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है। आउट ऑफ द बॉक्स मीन्स व्हाट, वहाँ पे थोड़े रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, बट फिर भी हम डिस्कस करेंगे वो चीज़ को डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले वाला क्या डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे Z अभी नहीं बना है, ये एक्चुअल में अभी X ही चल रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं। ये हमें क्लियरली क्या शो हो रहा है कि जो अपसाइड है ये 3 वेव्स मूव है, राइट। ये अपसाइड ये इजीली 3 वेव्स मूव है, A B and C। तो ये क्या हुआ, ये A बन गया। ठीक है, अभी जो इसके नीचे जो फॉल आया है इसको हम दोनों कंसिडर कर सकते हैं। क्या ये एक्चुअल में A भी हो सकता है, ये वाला पूरा मूव A भी हो सकता है, ये जो डाउन साइड आया ये इरेगुलर B एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स C। ठीक है, इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ सो इजीली वी विल बी अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये X का ही पार्ट अभी चल रहा है, मीन्स कि ये A B और C जो है ये X फॉर्म कर रहा है, इसके बाद वापस से प्राइस Z फॉर्म करने आ सकता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे वॉट Y यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, ये अभी X का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। अभी इसके अलावा और क्या हो सकता है, ये WXY भी हो सकता है। WXY क्यों, क्योंकि ये जो मूव आप देख रहे हो इसमें W में तो 3 मूव्स है, ठीक है, बट लेकिन ये जो X है इसमें क्लियरली थोड़े मूव मिस लग रहे हैं, जो हाई पॉसिबिलिटी होती है जो X का ही नेचर शो करती है। तो ये X की फॉर्मेशन हो सकता है और ये जो अपसाइड जा रहा है ये Y बना सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ में ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ Y अगर बनता है तो इसमें 3 वेव्स मूव होगी, अगर C बन रहा है तो इसमें 5 वेव्स मूव होगी। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। और ये कितना C कितना जा सकता है, C 161% भी जा सकता है और मैक्स टू मैक्स 261% भी जा सकता है, जो एकदम रियर है बट पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अभी हम यहाँ से अगर देखें 161% तो ये कहाँ आ रहा है, अराउंड 24,880। ठीक है, ये लेवल यहाँ पे आ रही है। 100% तो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है ये 23,680 की, वो अभी लेवल कुछ काम में नहीं है। ठीक है, 161% ये फॉर्म कर सकता है C वेव। ठीक है, अगर ये Y है तो ये 3 वेव्स में जाएगा, अगर ये C है तो 5 वेव्स में जाएगा। तो अभी यहाँ तक कुछ डाउट है आपको, यहाँ तक समझ गया। अभी जब मैं इंटरनल पॉइंट्स में जाऊँगा तभी मैं आपको और डिटेल में समझाऊँगा। फिलहाल मैं आपको जस्ट डेली टाइम फ्रेम पे उसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ये एक मूव है जो मुझे लग रहा है कि पॉसिबल हो सकता है, ये वाला मूव, और ये X कहाँ तक बन सकता है। सिंपली ये वाला X देखेंगे हम, अगर ये वाला X 50% बना है तो वो वाला X पॉसिबिलिटी होगी 61% तक बन सकता है। ठीक है, तो ये मूव 50% पे बना था ये X, तो ये पॉसिबिलिटी क्या होगी कि ये मूव अराउंड 61% तक बन सकता है। इस लेवल से 61% लेते तो हमें क्या शो हो रहा था, 24,550 तक। ठीक है, और ये और 161.8% कहाँ जा रहा है, अराउंड 24,800 तक।
तो हमें दोनों ही केस में क्या शो रहा है कि यहाँ पे कहीं y कंप्लीट हो सकता है और यहाँ कहीं c कंप्लीट हो सकता है x का, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको, ठीक है। तो इस केस में आपको समझ गया अच्छे से। अभी एक सेकंड पॉसिबिलिटी देखेंगे कि अगर w x y x z कंप्लीट हो चुका है और अभी न्यू वेव चालू हो चुकी है जो मार्केट को ऑल टाइम हाई पे लेके जाएगी, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है। अभी पहले हम सब डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद में इंटरनल काउंट्स, ये वाले जो पैटर्न के इंटरनल काउंट्स पे हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, फिर हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे कि आप क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट नहीं होगा, आई होप। अभी चलते हैं वो वाली पॉसिबिलिटी पे जो हमने पहले डिस्कस की थी कि ये Z बनाएगा। अगर Z बन चुका है तो फिर क्या हो सकता है, ठीक है। अगर ये Z बन चुका है तो क्या होगा, तो हाई पॉसिबिलिटी होगी कि मार्केट ऑल टाइम हाई के लिए रेडी है। बट उसकी केस में हमें सिंपल सी चीज़ डिस्कस करनी पड़ेगी कि अगर मार्केट को ऑल टाइम हाई के पास जाना है या ऑल टाइम हाई ब्रेक करना है तो क्या हमें अपनी इकनॉमी में ऐसा कुछ स्ट्रक्चरल चेंज दिख रहा है, या ऐसा कोई फॉरेन से या कोई ग्लोबल से अच्छी न्यूज़ आ रही है इंडिया के लिए, या ऐसे कोई जो अभी जो नेक्स्ट वीक से रिजल्ट शुरू होंगे, अगर वो रिजल्ट अच्छे आते हैं कंपनीज़ के, आईटी के, बैंकिंग के, जो भी हैवीवेट स्टॉक्स है, अगर उन स्टॉक्स में रिजल्ट अच्छे आते हैं तो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। प्लस ग्लोबल न्यूज़ अगर उसको सपोर्ट करती है तो ये चीज़ हो सकती है कि यहाँ से मार्केट ऑल टाइम मार सकता है। अगर मार्केट में रिजल्ट ख़राब आए आने वाले वीक्स में तो पॉसिबिलिटी होगी कि जो हमने पहले डिस्कस किया कि ये एक्स ही चल रहा है और एक्स में ये सी पैटर्न बन रहा है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है। लेकिन अगर कोई भी न्यूज़ पॉजिटिव आती है इंडिया के लिए आने वाले टाइम में, न्यूज़ अच्छी आती है, रिजल्ट अच्छे आते हैं कंपनी के, तो पॉसिबिलिटी होगी कि यहाँ से 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर न्यू मार्केट शुरू कर सकता है, ठीक है। तो अभी इसमें पैटर्न कैसे बनेगा, फॉर एग्जांपल अभी हम एक्सपेक्टेड रख रहे हैं यहाँ से अभी तक 1 ही बनेगा, उसके बाद वापस 2 का रिट्रेसमेंट होगा, देन 3 4 एंड 5, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था, लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया था अगर ये 1 2 3 4 5 पैटर्न है, ठीक है, और 4 है तो वेव 5 कहाँ तक जा सकता है। सिंपली ये वेव 1 था, वेव 2 था, अभी हम देखेंगे वेव 3 की रिट्रेसमेंट ये 100% थी, राइट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वो टाइम पे, तो ये एग्जैक्ट में 100% थी, ठीक है। तो अगर ये 100% है तो पॉसिबिलिटी होगी कि वेव 5 एक्सटेंशन में जा सकती है। तो एक्सटेंशन में कहाँ तक जा सकती है, ये 61% तक जा सकती है, ठीक है। 61% कहाँ है, चलिए देख लेते हैं। ये आ रहा है 33,000 तक, ठीक है। मिनिमम कितना अचीव हो सकता है, ये हो सकता है 29,000 तक, ठीक है। लेकिन अगर ये 3 एक्सटेंशन में नहीं है तो दोनों में से एक एक्सटेंशन में जाएगी। अभी मैं डिस्कस करूँगा एक थर्ड पॉसिबिलिटी, बट उस पॉसिबिलिटी का इशू ये है, सिंपल पॉसिबिलिटी है, उसका इशू ये है कि कुछ उसके जो पैटर्न्स होते हैं वेव्स के वो उसमें फुलफिल नहीं हो रहे। बट अगर बहुत लोगों की मार्किंग डिफरेंट हो सकती है रिलेटिव वेव की। एक बेसिक मार्किंग मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, वेव 1 शुरू हुई, ये वेव 2 बनी, यहाँ से डाउन आया वेव 3, वेव 4 एंड वेव 5। ये क्या हो गया, ये कंप्लीट 5 वेव स्ट्रक्चर था, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये पूरा मूव ए बन गया, ठीक है। ये 3 वेव स्ट्रक्चर अपसेट था ए बी सी, ये बना बी। उसके बाद में जो मूव बना ये 1 2 3 एंड ये अपसेट 4 एंड लास्ट वन 5। ये पूरा स्ट्रक्चर बन के क्या कंप्लीट हुआ, ए बी एंड सी, ठीक है। इसमें कुछ रूल्स फॉलो नहीं हुए, इसीलिए हम इस पैटर्न को थोड़ा निगलेक्ट करते हैं। लेकिन बेसिक अगर गाइडलाइंस अगर बैंड करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे बन सकती है, ठीक है। 1 2 3 4 एंड दिस वाज 5, परफेक्ट ये बन रहा था, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट। अगर ये ए बी सी कंप्लीट हो चुका तो फिर क्या हुआ, ये पूरा एक वेव कंप्लीट हुई, ये पूरी एक वेव कंप्लीट हुई। एक वेव कंप्लीट होकर क्या बना है, ये पूरा पैटर्न, ये पूरा पैटर्न बना W। अभी जो वेव ये पैटर्न चल रहा है, ये पैटर्न चल रहा है X, वापस से प्राइस एक Y के लिए डाउन साइड आ सकता है, ठीक। ये X में भी क्या चल रहा है, जो पैटर्न हमने ऊपर डिस्कस किया सेम पैटर्न यहाँ वर्क कर रहा है कि ये ABC होगा और ये
WXY होगा, ये वाला पैटर्न WX और Y हो सकता है। ठीक है, इसका भी सेम, ये कितना कहाँ तक जा सकता है, ये मोस्टली 50 से 61% जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, या उसके ऊपर भी जा सकता है, डिपेंड कौन सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अभी के बेस पे हमें क्या दिख रहा है, अगर ये ABC है या WXY है तो ये 161.8% तक जा सकता है। ठीक है, 24,000 अराउंड आ रही है वो, तो वहाँ तक ये पैटर्न कंप्लीट हो सकता है। तो उसके बाद क्या होगा, वापस से प्राइस एक डाउन साइड की जर्नी शुरू कर सकता है, जो होगी 3 वे पैटर्न में। अभी अगर एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, व्हाट इफ़ पैटर्न जो मैं आपसे बता रहा हूँ ये अगर सही है, ये अभी ABC पैटर्न बनेगा या WXY बनेगा, दोनों में से कोई भी पैटर्न आने वाले वीक में कंफर्मेशन मिल जाएगी। अगर ये WXY है, अगर इस पैटर्न को अगर और डीले करना होगा और अगर मार्केट में न्यूज़ ख़राब आती है तो क्या हो जाएगा, ये पूरा चैनल में मार्केट चलेगा, फिर ये WX ऐसे बनेगा और ये ऐसे ड्रैग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, Y यहाँ तक कहीं बन सकता है। तो Y बनने के बाद अगर वापस से प्राइस का जो मूव होगा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि Y के बाद वापस से XX बनेगा, करेक्शन बनेगा। तो Y बनने के बाद तब डिस्कस होगा कि प्राइस यहाँ से ट्रिपल करेक्शन में एंटर होगा या नहीं होगा, डिपेंड ऑन द मूव। ठीक है, वापस अगर प्राइस अगर यहाँ से आता है, जितना परसेंटेज जाएगा 50, अगर X बनता है 50% तो XX जाएगा 61%, अगर X बनता है 61% पे तो XX जाएगा 50% पे। ठीक है, तो ये क्या होगा, मोस्टली ये पैटर्न ऐसा हो जाएगा। तो ये करेक्शन और ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है आने वाले मंथ्स में। ये Y बनेगा, कुछ मिस्टेक हो गया, वेट लेट मी करेक्ट। हाँ, यहाँ से वेव शुरू हुई, ये W, ये X, ये Y, वापस X एंड देन Z। बट इसमें क्या होगा, इसमें आने वाले 6 महीने से 8 महीने तक प्राइस इसी जोन में मूव कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी ये शो कर रहा है। ठीक है अभी ये पैटर्न क्या बनेगा ये हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा। ठीक है, एज ऑफ नाउ ये पॉसिबिलिटी भी ओपन है अगर हम कुछ रूल्स निगलेक्ट करते हैं तो, बट एज ऑफ नाउ हम पहले वाले जो हमने डिस्कशन किया हम उसी पे ही जंप करेंगे और उसके बाद हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में चलेंगे कि क्या पैटर्न पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है। ठीक है, हमने कौन सा वाला पहला वाला डिस्कशन में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि प्राइस अभी WXY X में चल रहा है, उसके बाद Z फॉर्मेशन होगा। वापस देख लीजिए, यहाँ से ये 1 2 3 4 5 बना W, देन दिस 3 वे अप X, then this A, this is B, this is CY, and this is up move is ABC or WXY. This will create a X, then downside will move will be Z. ठीक है, ये अगर WXY X Z है और ये X में ABC और WXY बना रहा है, जैसे कि ये A है, ये B, C और this is W X एंड Y, दोनों पॉसिबिलिटी ओपन है। अगर ये दोनों पॉसिबिलिटी में कोई भी पॉसिबिलिटी बना रहा है तो दोनों में पैटर्न्स क्या बनेंगे, दोनों में पैटर्न्स में ये चेंजेस है, B 3 वेव्स में होता है और जो C होता है वो 5 वेव्स में होता है, इम्पल्स करेक्टिव इम्पल्स। और WXY में क्या होता है, W में भी ABC करेक्टिव होता है, उसके बाद X में कोई भी पैटर्न फॉर्म हो सकता है, उसके बाद Y में 3 वेव्स मूव बन सकती है। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ हमें A वाले पैटर्न में तो कोई इशू नहीं है। अगर हम जब स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चलेंगे हमें A वाले पैटर्न में कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमें क्लियरली 3 वेव्स मूव मिला था तो हम इसको एग्जैक्टली ABC कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट हमें नहीं था, ये ABC बन सकता है। ठीक है, उसके बाद अभी जो पैटर्न जो डाउन साइड में आया ये हमें B क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं, इसको हम X क्यों कंसिडर कर रहे हैं, इसका ये रीज़न था क्योंकि इसमें हमें क्लियरली 3 वेव पैटर्न नहीं दिख रहा था। मोर ऑफ द लेस जब लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था तो हमें क्या दिख रहा था, ये हमें ट्रिपल करेक्शन काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा था अगर हम यहाँ से मार्क करें तो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न नहीं है, तो बेटर ये है हमारे लिए एज ऑफ नाउ हम इसको X से कंसिडर करें। और जो अपसाइड मूव चल रहा है ये बन रहा है Y। ठीक है, और हमने क्या डिस्कस किया कि Y कितना बन सकता है, या C बन रहा है, ये कितना बन सकता है, ये बन सकता है 161.8% तक। ठीक है,
इससे ज़्यादा भी बन सकता है, बट एज ऑफ नाउ हम इतना ही कंसिडर करेंगे ये यहाँ तक बन सकता है। तो ये लेवल कहाँ आ रही है, ये लेवल आ रही है अराउंड 24,890 के अराउंड, ठीक है। सो अभी हम और स्मॉलर टाइम फ्रेम में चलेंगे, हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या पैटर्न बन रहे हैं और, ठीक है। अगर ये C है या ये Y है तो दोनों की फॉर्मेशन अलग हो जाएगी, क्योंकि Y में 3 वेव पैटर्न होता है और C में 5 वेव्स मूव होते हैं, तो दोनों में चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं पहले सबसे पहले बताऊंगा कि अगर ये C होगा तो क्या फॉर्मेशन हो सकता है। अगर ये C होगा, हम दोनों मूव साथ में डिस्कस कर रहे हैं, C का भी और Y का भी। पहले हम डिस्कस करेंगे C होगा तो क्या होगा, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये पूरी मूव बन गई 1, ठीक है। ये हो गई 2। अभी ये 2 बनने के बाद अभी आपको क्या दिख रहा है कि प्राइस में गैप बने हुए हैं। तो गैप कब फॉर्म होते हैं, जब वेव 3 होती है। ये जो इम्पल्स मूव है तो ये क्या होगा, ये 3 होगी, ठीक है। ये C की 3 होगी, तो ये क्या होगा, वेव 1 वेव 2, ये 3 ऑफ 3, 3 ऑफ 4 एंड 3 ऑफ 5, ठीक है। तो ये पूरी वेव 2 के बाद यहाँ पे वेव 3 कंप्लीट हुई, और ये जो साइड वेव्स गई ये वेव 4, एंड अभी हम चल रहे वेव 5 में, ठीक है। अभी वेव 5 में भी हम जब देखेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे तो 1 2 पैटर्न बन रहा है। अगर आप देखोगे तो हमें क्या शो हो रहा है इसमें भी, इंटरनल में भी, ये वेव 1 है, ये वेव 2, और ये 5 का, ये जो वेव 3 का 5 चल रहा है उसका भी 3 है, 1 2, वेव 3 ऑफ 3, वेव 3 ऑफ 4, यहाँ पे 3 ऑफ 5। मुझे यहाँ पे वेव एक्चुअल में कौन सी कंप्लीट होगी, ये जो दिख रहा है आपको वेव 1 है, ये वेव 2 है। अभी जो चल रही है 3 चल रही है, 3 में भी आप देखोगे वेव 1 वेव 2, दिस इज वेव 3, वेव 4 कंप्लीट हुई है या कंप्लीट होना बाकी है, वेव 4। उसके बाद वेव 5 फॉर्म होगी तो ये वेव 3 कंप्लीट होगी, उसके बाद वेव 4 एंड देन विल बी वेव 5। तो ये पूरा वेव कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एज ऑफ नाउ शो हो रहा है। तो मैक्सिमम जब हम प्रोजेक्शन देखते हैं कि वेव 3 एक्सटेंशन में है कि नहीं, पहले हम देख लेते हैं। 100% है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वेव 5 अराउंड 61% तक जा सकती है, जो ऑलरेडी एक्चुअल में यहाँ पे टच कर रही है। देखोगे 61% के पास जा रही है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है 100% भी ये जा सकती है, ठीक है। तो अगर ये 100% तक जा सकती है तो मैक्सिमम क्या चांस होता है, जो वेव 5 होती है वो अराउंड 61% के अराउंड कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे कंप्लीट होनी चाहिए अराउंड 24,000 के अराउंड, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट, ये कंप्लीट हो, ये C कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, अगर ये ABC है तो यहाँ से वापस से मार्केट यहाँ से ABC करके Z फॉर्म कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट, इसकी कंफर्मेशन कैसे आएगी, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक चैनल बना लेंगे, हम डाउन साइड से यहाँ से लेके इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर लेंगे, ठीक है। प्लस हम क्या करेंगे, जब तक प्राइस 38% के ऊपर है, जैसे हम यहाँ से लो से नीचे से जब भी जाएंगे, अभी फॉर एग्जाम्पल हमने क्या डिस्कस किया कि ये 3 कंप्लीट होगा, उसके बाद जाके हाँ, तो वह जैसे ही प्राइस इसका 38% ब्रेक करेगा तो हमें फर्स्ट कंफर्मेशन लगेगी कि प्राइस अभी करेक्टिव में शुरू हो सकता है, ठीक है। 38% का आ रही है अराउंड 23,450 के अराउंड, ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे अगर प्राइस कंटिन्यू सस्टेन करता है, क्लोजिंग देता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर वो फॉल कितना इंटेंस है कि वो फॉल स्लो आ रहा है, तो उसके बेस पे हम उसको जज करेंगे कि प्राइस में और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। ये हमने क्या डिस्कस किया कि अगर ये C बन रहा है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं अगर ये Y बन रहा है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अगर ये Y बन रहा है तो क्या होगा, सेम पैटर्न होगा, ये वापस 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 कंप्लीट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये A बन जाएगा पूरा। ये डाउन साइड जो है ये B, और अभी जो चल रहा है वो C चल रहा है। C कहाँ तक जा सकता है, C जा सकता है अराउंड 161.8% से लेके रियर केसेस में 261.8% भी जाता है, ठीक है। इस पर कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होगी, सिर्फ इसमें मूव का चेंजेस होगा कि इसमें क्या 3 वेव से 5 वेव बन सकती है, ठीक है। ये B जो बना
यहाँ से ए बी एंड सी डाउन साइड जो ये मूव बना था इसे हम बी कंसिडर कर रहे हैं। दिस वॉज ए, दिस वॉज बी एंड दिस वॉज सी। ठीक है, तो ये बी बना एंड अपसाइड अभी सी बन रहा है। सी में भी जो हमने प्रीवियस पैटर्न डिस्कस किया वही सेम पैटर्न इसमें रहेगा। मार्किंग की थी हमने कि 1 2 3 4 5 ये बना सी ऑफ 1, सी ऑफ 2, दिस इज सी ऑफ 3, दिस इज सी ऑफ 4 एंड दिस इज रनिंग इज सी ऑफ 5। बता देता हूँ। ठीक है, सब डिस्कशन अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ गया होगा। सिंपल से जो इम्पोर्टेंट लेवल है बेसिक प्राइजेक्शन के बेस पे, फिबोनाची के लेवल पे हम वो सब मार्क कर लेंगे। उसके बाद ये भी मार्किंग कर लेंगे हम। ठीक है, फिर हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। यहाँ पे और इम्पोर्टेंट लेवल भी मार्क कर लेंगे 24,000 की साइकोलॉजिकल लेवल जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एक्ट करती है। ठीक है, इसके बाद और क्या मार्क करेंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन जो हमें मार्क कर रहा है WXY और ABC जो फॉर्म कर रहा है, जिसका लेवल आएगी 161.8% यहाँ तक। ठीक है तो सिंपली हमें क्या शो हो रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आने वाले टाइम में एक्ट करेगा। वॉट एवर द पैटर्न, ये लेवल हमने मार्क कर लिया। तो हमने सपोर्ट क्या मार्क किया था, सपोर्ट याद है आपको, सपोर्ट में हमने लेवल मार्क की थी 23,350, 23,350 से लेके 23,000। ये एक हमारे पास 300 पॉइंट का एक बफर जोन है डाउन साइड में एंड अप साइड में प्लस। ठीक है, ये भी एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो ये लेवल्स हमने मार्क कर दिए। क्या मार्किंग दी है, इसको हमने मार्किंग दी है दिस विल बी आइदर ABC और इट विल बी WXY। टाइम विल टेल अस विच पैटर्न इज फॉर्मिंग। ओके, ये हमने मार्क कर ली। दोनों में से कोई भी पैटर्न बन सकता है। उसके साथ इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर ये जो भी पैटर्न बनेगा यहाँ से वापस से ABC करके ये पूरा स्ट्रक्चर WXY XZ कंप्लीट करेगा। ठीक है, और उसके साथ में और जो पैटर्न डिस्कस किया था, सिंपली मैंने क्या पैटर्न डिस्कस किया था, व्हाट इफ दिस होल पैटर्न इज A, दिस इज B एंड दिस इज C एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स B, वी आर मूविंग टूवर्ड X, दिस इज Y। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी मैंने डिस्कस की थी जो वीडियो में आपको वापस से देखोगे समझ जाएगी। क्या पॉसिबिलिटी डिस्कस की थी, दिस विल बी होल मूव विल बी W, वी आर मूविंग टूवर्ड्स X, देन वी विल मूविंग टूवर्ड्स Y, then again if the pattern is corrective then again we will move towards X, then last move will be Z। अगर ये पैटर्न बनता है तो it will take around 6 to 12 months to form। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, रिजल्ट नेगेटिव आता है तो ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है, लेकिन इसमें इशू यही है कि ये पैटर्न्स में रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, यही रीज़न है। बट स्टिल मैं आपको एक पॉसिबिलिटी जो मुझे दिख रही है मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। हर एक इलेक्ट वेव लर्निंग के अपने अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, अपने अलग अलग रूल्स होते हैं। कोई किस गाइडलाइन से फॉलो करता है, कोई किस गाइडलाइन से फॉलो करता है। और ये जो वेव्स बनी थी ये वो टाइम पे बनी थी जहाँ पे किसी के पास कंप्यूटर्स नहीं थे, चार्ट्स कम थे, लिमिटेड चार्ट्स थे, तो इसीलिए तब उनके पास इतने ज़्यादा डाटा नहीं था। ठीक है, तो उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थी, तो उन्होंने अपने बेसिस पे वो पैटर्न्स बनाए। तो हमें थोड़ा बहुत उसके हिसाब से इवॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज़ हमें बैन करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू आवर मार्केट सेंटिमेंट्स। ठीक है, सब पॉसिबिलिटी डिस्कस कर दी है, ज़्यादा अभी छेड़छाड़ी नहीं करेंगे हम। अभी सिंपली एक ही पैटर्न को लेके चलेंगे कि यहाँ पे X बनेगा, उसके बाद ये डाउन साइड जो मूव आएगा वापस से ABC बन सकता है। ठीक है, अगर ये Z कंप्लीट हो चुका है तो ये क्या करेगा, Z अगर ये Z कंप्लीट हो चुका है तो ये क्या करेगा आने वाले टाइम में, ये 1 2 3 4 5 कंप्लीट होने के बाद 2 का रिट्रेसमेंट करके फिर ठीक आ जाएगा। लेकिन ये सब पूरा डिपेंड होगा कि मार्केट में जो रिज़ल्ट आने वाला है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से तो मेरे लिए वही एक होगी, अगर मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, रिजल्ट अच्छे आएंगे तो ही हम वेव 3, वेव 4 एंड वेव 5 के लिए आने वाले टाइम में ऑल टाइम हाई के पास जा सकते हैं। अगर रिजल्ट ख़राब आते हैं तो दोनों पॉसिबिलिटी जो है
कि अभी एक्स फॉर्म होगा, फिर वापस से जेड फॉर्म होगा, उसके बाद अपन ऑल टाइम हाई के लिए जा सकते हैं। या जो पॉसिबिलिटी ABC की है, अगर और ज़्यादा कुछ ख़राब होता है तो वो पॉसिबिलिटी प्ले में आएगी, जो इस करेक्शन को और 1 साल एक्सटेंड कर सकती है 19,000 18,000 के टारगेट के लिए आने वाले 1 साल तक। ठीक है, सब कुछ जो भी मैंने बताया है ये नॉलेज के हिसाब से है, मेरे पर्सनल स्टैंडिंग के हिसाब से है, इस बेस पे कोई भी ट्रेड ना ले। आई होप आपको अच्छे समझ गया होगा। कुछ समझा नहीं समझा आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बता सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।